अस्सलाम वालेकुम मज़न नाज़रीन गिरामी। सनातनियों कब जागोगे? देव कनिंदन पंडित। मैं अभी इस्लामिक रूह से ये बात करने जा रहा हूँ कि हम मुसलमान आपके साथ हैं अगर आप ये साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये मुसलमानों ने किया, और दूसरा प्रूफ करते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया। और ज़ालिमों, तुम लोगों की अपनी आंखों के ऊपर काला चश्मा चढ़ा दिया है मोदी ने। प्रूफ करो फिर आओ। एक बात। दूसरी बात, जो आप अभी कह रहे हो अवाम को, आपका मजहब इसकी इजाजत देता है कि हिंदुओं खड़े हो जाओ और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दो इंडिया के अंदर। क्यों? आइए देखते हैं पंडित देवकीनंदन के ये अल्फाज। और फिर इमरान प्रतापगढ़ी भी मैदान में आ गए। उन्होंने जो जो बातें की हैं अशार की सूरत में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आखिर में 5 सवाल जो देवकीनंदन ने किए हैं उसके बेहतरीन से जवाबात मैं लेके आया हूं। पसंद आए तो फिर वीडियो को डिलीट कर देना। सनातनियों, कब तक हम लोग ये सब आराम से बर्दाश्त करते रहेंगे? 28 लोग भाईचारे की भेंट और चढ़ गए कश्मीर में, जहां हमारे सनातनी लोग घूमने फिरने गए थे। एक तो वो परिवार था जिसकी शादी सिर्फ 6 या 10 दिन पहले हुई और उस बच्चे की उम्र 25 साल थी, उसको मार दिया गया। और उस लड़की को इसलिए छोड़ दिया कि जा अपनी सरकार से कह देना, ये मैसेज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाईचारे की भेंट चढ़े हमारे सनातनी 28 लोग कम से कम। और जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पता नहीं कैसे कह लेते हैं, वो दिल कहां से, वो हिम्मत कहां से लाते हैं। परंतु धर्म पूछ पूछ के गोलियां चलाई गई, धर्म पूछ पूछ के। एक और बात सुन ले सनातनी, जाति नहीं पूछी थी उन्होंने, उसे धर्म पूछा था। अर्थात जो इस्लाम को नहीं मानेगा, जो हिंदू होगा, उसे मार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। दूसरा और तीसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं, कसाब जब मुंबई में हमला हुआ था तो उसके हाथ में कलावा था, वो भ्रम में डालने के लिए आया था पाकिस्तानी आतंकवादी। तो उसे देखकर लोगों ने कहा था हिंदू आतंकवाद, कलावा देखकर कहा था हिंदू आतंकवाद। अब इतने लोगों की जान ले ली है ना, धर्म पूछ पूछ के जान ली है। मैं जानना चाहूंगा जो उस समय सीना ठोक कर कह रहे थे, क्या कोई कह पाएगा इस्लामिक आतंकवाद? हिम्मत जुटा पाएंगे? पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। क्या कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, घुट्टी पिला देंगे। लेकिन आपको पता है एक ने एक को मारा, एक जमीन के नीचे गया और एक जेल के अंदर गया, बर्बाद दोनों हुए, ऑटो की फसल किसी और ने काटी। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू
अधूरा रहेगा सदा। जब लखन भाई ने सलीम भाई से कहा रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि उनका नाम लखन है और उनका नाम सलीम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे राम और लखन की जोड़ी है। यही तो हिंदुस्तान है। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाऊंगा मैं। भाइयों बहनों, मुझे मुस्लिम बहनों की बहुत चिंता है, मैं उनका हक दिलाऊंगा, मैं दिला के रहूंगा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं साहब। के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और ऐसे ठंडे ठंडे सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा सुन के बताइए फिर। कि बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे, और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं। बहनों का जिक्र मुसलसल वो करते रहे तो मुझे लगा कि एक मासूम सा शायर सिर्फ कुछ सवाल उछाले कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। कि मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई हो, आपकी कातिल नीयत में गर थोड़ी भी अच्छाई हो, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, आपकी एक बूढ़ी बहना की
मैं फरियाद सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ। आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, उसकी चीखों पर मुंह बोले भाई का क्या कहना है, मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है। उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान ने कौम को मुशायरा सुनने के अलावा दिया ही क्या है, उन्हें कोई हक नहीं बात करने का। मैं शायद इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से ये कह सकता हूं कि मैंने सिर्फ माइक पर आपका दर्द नहीं गाया है, मैं दर्द वाली जगह तक खुद गया हूं। मैंने उन आंसुओं को अपने दामन में जज्ब किया है। मैं बता रहा हूं कि जिस वक्त मैं राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो मेवात जगह है, वहां पहलू खान की 85 साल की दोनों आंख की नाबीना मां से मिलने गया था, तो यकीन करिए कि वो मां मेरे दामन से लिपट के इतनी देर रोती रही कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसे चुप करा सकूं। मेरी आंखों में भी आंसू थे और दोनों आंसू मिल करके मेरे दामन में जज्ब हो रहे थे। गरीबी का आलम यह था साहब कि जिस तख्त पे पहलू के परिवार ने मुझे बिठाया था वो 4 जगह से टूटा हुआ था। मैंने अपने साथियों के जरिए अपील करी, खुद गया। मुझ पर इल्जाम है कि मैं मुशायरों में पैसे बहुत लेता हूं, ये सच बात है, लेकिन उस पैसे से शराब नहीं पीता हूं, उस पैसे का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता हूं, उस पैसे से आपके लिए कॉलेज बना रहा हूं, उस पैसे से किसी विधवा के आंख के आंसू पोंछने का काम करता हूं, कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं, पहलू खां की मां का आंसू पोंछता हूं, साजिदा जो बेटी थी अखलाक की उसके आंसू पोंछने का काम करता हूं। उसका थोड़ा सा हिस्सा कोशिश करता हूं कि खुद पर खर्च कर लूं, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे भी माँ बाप है, वो भी मुझसे बहुत कुछ उम्मीदें करते होंगे। लेकिन जिन्हें इल्जाम लगाना है उन्हें तो लगाना है, क्योंकि वो आंसुओं की तह तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही, और जुनैद की बूढ़ी माँ भी तुमसे रोकर कहती है, उनकी बेसुध आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती है, कब मेरी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी, मेरे यही सवाल है। कहती है तुमसे नजीब की बूढ़ी माँ रोते रोते, कहती है तुमसे नजीब की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी जी, मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है। सीने में दिल रखते हैं और दिल में जरा सा भी दर्द रखते हैं तो कोई उठेगा नहीं इस नज़्म पे, बस इतनी गुजारिश है आपसे।
खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। साजिश किसी की भी हो, लेकिन कंधे हमारे अपने ही लोगों के हैं। तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। हकीकत में ईमान वाले नहीं है, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं है। हकीकत में ईमान वाले नहीं है, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं है। यूं मज़हब को बदनाम करते नहीं है, यूं मज़हब को बदनाम करते नहीं है। मुजाहिद तो ये काम करते नहीं है, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं है। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा, भले ही मेरे लोग सोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। है अखबार उनके रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। कभी हमको नाहक फसादी बताकर, अफगानिस्तान से शुरू हुआ सिलसिला सीरिया, लीबिया, इराक, नाइजीरिया, कहां कहां होता हुआ पता नहीं कब किस तक पहुंचेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं। कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर, वो नफरत के ही बीज बोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म
होते रहेंगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ। है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। मैं पिछले दिनों सऊदी अरब के एक मुशायरे में था। मैंने ये नज़्म पढ़नी शुरू करी तो सामने से किसी ने कहा कि इमरान साहब आप विदेश में हैं, यहाँ ये नज़्म मत पढ़िए, यहाँ से आवाज उन तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज उन तक जाए। क्या बात है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का। जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है, जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है। खुदाया बता दे क्यों खामोश तू है, ये मासूम मासूम सपनों की लाशें लहू तर बतर मेरे अपनों की लाशें। इराक काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले। ये इराक काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले। यूं अश्कों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। तन्हा चलता हूँ लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। यकीनन मुश्किल दौर है लेकिन हम अपना लहजा तो नहीं बदल सकते साहब, क्योंकि सच बात की पैरोकारी है। तमाम बड़ों की दुआएं मांगता हूं, बिल्कुल नए तेवर की एक नज़्म सुनाता हूं। मेरे बहुत पसंदीदा शायर रहे हैं हबीब जालिब साहब, बगावतों का एक बहुत बड़ा नाम। मैंने कोशिश करी है कि उनसे थोड़ा सा मिलती जुलती कुछ बात कह सकूं, जो उनका तेवर था उससे मिलती जुलती। जो बड़े अदीब बैठे हैं उनकी भी दुआएं मांगता हूं इस नज़्म पर कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। जरा सुन के बताना, अभी बहुत कम जगह ये नज़्म पढ़ी है। आप अच्छे से कॉपी जांच देंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ूंगा इस नज़्म को। पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बड़ी कमजोर
तालियों में सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे थक गए हो आप। जरा सा मुझे बताइए कि आप भी उसी जिंदगी के साथ मुझे सुन रहे हैं। मैंने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर तय किया है मुसलसल, बिना सोए। और अगर मैं इतनी जिंदा दिली के साथ यहाँ खड़ा होकर पूरे तेवर के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, तो आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस मेरा दामन दुआओं से भर के मुझे विदा करना। मैं पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। सलाम है आपकी हिम्मत को जिसने पिछले 15 साल से झेला है। इमरान मिस्र पढ़ता है कि एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूं और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। कुछ ताकतों को ये लगने लगा है कि वो जो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मेरा ईमान बोल रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे लड़ने निकले हो, तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। आखिरी बंद पढ़ता हूं और पीछे तक आपकी मोहब्बत को पुकारता हूं कि देखे किस हद तक जाएगा, तू जुल्म कहां तक ढाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन, और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बेहतरीन नज़म। नए अंदाज में ये नज़म है और मोदी को इन्होंने ललकार के पुकारा कि हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सच्चे लोग हैं। और जो इल्ज़ाम लगाया है आप लोगों ने किसके ऊपर, इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, तो इसको ज़रा प्रूफ करें। अब आते हैं देवकरिंदन जी की तरफ
कि सनातनियों कब तक सोते रहोगे और जागो, 28 हिंदू पहलगाम में मार दिए गए। हम यहाँ इनको कुछ बातें अर्ज करना चाहते हैं। देवकनिंदन को यह जान लेना चाहिए कि किसी भी बेगुनाह इंसान का कत्ल इस्लाम में हराम है। देखो, आप कहते हो कि ये आतंकवादी मुसलमान है और इसको आप धर्म से जोड़ते हो, मजहब से, इस्लाम से जोड़ते हो। इस्लाम तो ये कहता है जो कोई किसी इंसान को बगैर किसास या ज़मीन में फसाद के कत्ल करे तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। आप 28 लोगों की बात करते हैं, इस्लाम कहता है एक आदमी को मारना 8 अरब इंसान है इस वक्त दुनिया में तकरीबन, उनको कत्ल करने के बराबर है। सूरह माइदा आयत नंबर 32। मुसलमानों ने पहलगाम हमले के खुलकर मजम्मत की है। हम मासूम जानों के ज़िया के खिलाफ है, मैं भी खिलाफ हूँ। हम कंडेम करते हैं जो कश्मीर में कत्ले आम हुआ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और। जागने की बात वो उन लोगों से करे जो नफरत की आग भड़काते हैं। मुसलमान तो अमन व इंसाफ की तालीम करते हैं, आप उनके खिलाफ कहते हो हिंदुओं को कि जागो। खुदा का नाम लो यार, अल्लाह पाक आप लोगों को हिदायत दे। दूसरी, देवकीनंदन कह रहा है कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। मैं ये बात नहीं मानता। तो देवकीनंदन को बताना चाहिए कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, ये हकीकत है और आप उसको मज़हब से जोड़ते हो। देखो, कोई भी मज़हब किसी को बगैर यानी बेगुनाह मारने की बात नहीं करता। तो जब ये लोग बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं जो आम सैर तफरी के लिए, कोई खुशियाँ हासिल करने के लिए, कोई गमों से दूर होने के लिए आए हैं, उसको जो मारेगा उसका कोई मज़हब है? वो खुदा का खौफ करो। जब कोई मुसलमान जुर्म करे तो उसे दहशतगर्द कहकर पूरे इस्लाम को बदनाम करते हो देवकीनंदन जी। लेकिन जब हिंदू दहशतगर्दी करे, जैसे मालीगांव ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, तो तुम उसे सनातन धर्म से अलग कर देते हो। ये तो हिंदू ने किया और प्रूफ हो गया था। दहशतगर्दी एक अमल है, मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। इस्लाम में तो एक बेगुनाह को मारने की पूरी इंसानियत को मारने के बराबर कहा गया है, तो आप नहीं जोड़ सकते। अगर तुम दहशतगर्दी को मजहब से जोड़ते हो तो फिर हिंदू दहशतगर्दी के केसेस का क्या जवाब होगा? जो दहशतगर्दी हिंदू ने की है उसका क्या जवाब दोगे? अल्लाह के बंदो, होश में आओ, लॉजिकल बात करो। देवकीनंदन कहता है कि जो हिंदू होगा उसे मारा जाएगा, मुस्लिम होगा तो छोड़ दिया जाएगा। इस पर मुसलमानों का जवाब यह है कि यह सरासर झूठ और नफरत फैलाने वाली बात है। इस्लाम में किसी इंसान को उसके मजहब की बुनियाद पर मारने की इजाज़त ही नहीं है। कुरान करीम कहता है कि और तुम उन लोगों के साथ इंसाफ करो जो तुमसे दीन के मामले में नहीं लड़े। इस्लाम को नुकसान नहीं दिया उन्होंने और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करते हैं। हम इंसाफ को तरजीह देते हैं। सूरह मुमतहना आयत नंबर 8। मुसलमान पहलगाम के मासूम मरने वालों के लिए अफसोस करते हैं, चाहे वो हिंदू या कोई और। देवकीनंदन का बयान फसाद भड़काने वाला है, हकीकत नहीं है, ये सच है। नंबर 4, मुंबई हमले में पाकिस्तानी हमला आवर के हाथ में कलावा हिंदू धागा था। देवकीनंदन को हम ये कह रहे हैं कि मुंबई हमले में दहशतगर्दों के हाथ में हिंदू धागा कलावा बांधकर इन्हें हिंदू जाहिर करने की कोशिश की गई ताकि हमले का रुख मुसलमानों से हटाया जाए, मुसलमानों की तरफ मुसलमानों से हटाया जाए। यह एक साजिश थी ताकि मुसलमान पर इल्ज़ाम ना आए। बाद में तहकीकात से ये बात सामने आई कि हमला आवर पाकिस्तानी मुसलमान थे और ये हिंदू रूप धारने की एक चाल थी। इसलिए कलावा का होना हिंदू होने की दलील नहीं बनता, बल्कि ये एक चाल का हिस्सा था। ये तो हिंदू कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो जो कलावा बांधा हुआ था वो मुसलमान नहीं थे, वो वाकई हिंदू थे। क्यों मोदी के या बीजेपी के मुखालिफ हिंदू नहीं हो सकते? बोलिए, क्यों नहीं हो सकते हैं? तो देवकीनंदन बगैर तहकीक इल्ज़ाम न लगाए, ये हम कह रहे हैं। पहलगाम में हमले में हिंदुओं की मजहब पूछकर मारा गया और खतने देखकर पहचाना गया। देवकीनंदन को इसका हम जवाब ये देंगे, अगर वाकई हमलावर ने मजहब पूछकर मारा तो ये गैर इस्लामी अमल है। मुसलमान तो ऐसा कर नहीं सकते, लिहाजा वो मुसलमान नहीं थे। इस्लाम किसी मज़हब के मानने वालों पर जुल्म की इजाज़त नहीं देता। अगर हमला आवर देख कर मार रहे थे तो वो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। मुसलमान इस जुल्म की हिमायत नहीं करते। देवकीनंदन को ये समझना चाहिए कि चंद मुजरिमों के अमल की बुनियाद पर पूरी कौम या मज़हब को बदनाम नहीं किया जा सकता। आगे अगर हम देखें, ठीक है, हमले की तहकीकात को अगर देखें तो इल्ज़ाम लगा है पाकिस्तान के ऊपर।
सबूत कोई नहीं, लिहाजा झूठे हुए ना। अच्छा, अटैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान पे, भाई आप पहले सबूत लाओ। आपको रूस रोक रहा है, आपको चाइना रोक रहा है, आपको तुर्की रोक रहा है, आपको फलां रोक रहा है, फलां रोक रहा है, क्यों रोक रहे हैं वो? उनको आप बोलो ना ये सबूत है, हम मारेंगे ठोकेंगे, भाई दिखाओ ना। तो आप पाकिस्तान जा रहे हो मरने के लिए, याद रखना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।